स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 3 में मनाया गया यौम जमहूरिया। आज देश भर में 71वां यौम जमहूरिया बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके चलते बीजापुर के सकाफ रोज़े में स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 3 में बड़ी जोश के साथ ये कौमी त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर बात करते हुए प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहे बी न्यूज़ नेशन के सीएमडी शकील बागमारे ने कहा कि आज हमारे संविधान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम सब की है। टीचर्स संविधान में मौजूद हर हुकूक के बारे में बच्चों को मालूमात दें। संविधान ने हमें बड़ी ताकत दी है। इस मौके पर हेडमास्टर्स, टीचर्स, मेहमान रहे मौजूद। रंगारंग कार्यक्रम और देशभक्ति के नगमे सुनाकर इस प्रोग्राम को बच्चों ने चार चांद लगाया। And my dear friends, good morning to all of you. Today we are celebration Republic Day. 26 January 1915 Indian Constitution came into force. It took great hard work for the great leaders, thinkers and will-wishers to draft. Look before you to draft, still look back at Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar, and thank him great and him for his great work. जय हिंद। पर बोलना ये बहुत बड़ी बात है, तो इस बच्चे के लिए आप हिम्मत अफजाई के लिए जोर से तालियां बजाएं। जापानी ये बदलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। जो बेरा वतन की चलना, लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन ही आज हमारा आइन वजूद में आया था। मैं आपको बता दूं, इस आइन को वजूद में लाने के लिए कुल 389 लोगों ने की एक कमेटी बनाई गई। उन 389 लोगों में के सदर थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इनकी कमेटी ने मिलकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रचा। इस संविधान को रचने के लिए दुनिया के हर देशों से वहां के संविधान को पढ़ा गया। उनमें से जो अच्छाई थी, उन अच्छाइयों को लेकर हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया। और रही बात संविधान में हमें ये हक दिया है। आज जिस जगह में ठहर कर बात कर रहा हूं, ये संविधान का दिया हुआ हक ही है। संविधान ने हर चीज का हक दिया है, बात करने का हक, हमारे जो भी प्राइज हैं, जो हमें सरकार हमें देना चाहिए, उसका हक
यहाँ तक के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके नियमों को किस तरह वो रचे, उसका भी हक हमारे संविधान ने दिया है। ये बात अलग है कि आज संविधान को ही हटाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुख की बात है। मैं यहाँ पर मौजूद टीचर हजरात से और उन बच्चों से भी यही कहूंगा कि एजुकेशन के साथ हमारे देश का संविधान भी बहुत अहम है और उस संविधान को पढ़ना हम सभी देशवासियों का फर्ज है कि हमें पता चले कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन सी ताकतें अनायत की हैं। संविधान ने हमें इतनी ताकतें दी हैं, इतनी ताकतें दी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर अफसोस ये है कि हमारे जो इदारे हैं, जो सरकारें जो आकर चली गई हैं, उन लोगों ने संविधान का कोई भी पाठ नहीं रखा। अगर संविधान का भी लेसन अगर स्कूलों में कॉलेजों में रखते तो हमारे देशवासियों को संविधान में जो छुपी हुई ताकतें हैं उन ताकतों का पता चल सकता। मगर इस बात का अफसोस है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारे संविधान को पढ़ना हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है। और मैं यही कहूंगा कि संविधान को पढ़ें। संविधान को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपके असली हक क्या है। उन हक पर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जब तक आप संविधान के आर्टिकल्स को नहीं पढ़ेंगे आपको किसी भी तरह की बात नहीं पता चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान उस वक्त 26 जनवरी 1950 में लागू किया। उस लागू करने के लिए 284 सदस्यों ने इस संविधान को पर सिग्नेचर किए। उसके बाद में हमारा संविधान वजूद में आया। मैं यही कहूंगा कि संविधान के बारे में हमारे जो यहाँ पर टीचर हजरात हैं, हफ्ते में भी सही एक बार संविधान का लेसन दे, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि संविधान ने हमें क्या क्या ताकतें दी हैं, किन ताकतों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस तरह हमें बात करने का हक है, कौन सी बात कब करें, हर चीज उसमें हमें हक है। हर एक मजहब को एक तरह रहने की आजादी दी है, हर जबान को बोलने की आजादी दी है। जिसी भी मजहब को हम चाहे उस मजहब को अपनाने की आजादी दी है, ये सब संविधान ने दी है। मगर अफसोस ये है कि संविधान को हम नहीं पढ़ते, संविधान के बारे में हमें पता नहीं। इसीलिए आज कुछ गैर ताकतें संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे आप उन ताकतों का जवाब भी नहीं देंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन बच्चों को भी संविधान की मालूमात दें, ताकि ये बच्चे भी जो आने वाले कल के हमारे भविष्य हैं, ये लोग उन गैर ताकतों को जवाब दे सके। बस इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आकर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ,
ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.